नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीजीटी मीडिया। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं बालाघाट के वार्ड नंबर 12 बूढ़ी से, जहां पर महिलाएं इस समय खुलकर शराब दुकान के विरोध में खड़ी है और ये आंदोलन लगभग 14 दिनों से निरंतर जारी है। जैसे ही वार्ड नंबर 25 में शराब दुकान को हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ और प्रशासन और जनप्रतिनिधि महिलाओं के सामने झुकने मजबूर हुए, उसके बाद इन महिलाओं में जोश दुगुना हो चुका है और ये जोश आज फिर से बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर पहुँच चुके हैं पूर्व सांसद कंकर मुजारे, जो इन महिलाओं के समर्थन में उनके बीच पहुँचे हैं। और पहली बार देखने मिल रहा है कि बूढ़ी के इस आंदोलन में अब तक महिलाएं लगातार विरोध कर रही थी, शराबियों का पीछा कर रही थी, शराब खरीदने वालों को रोक रही थी। अब उनके समर्थन में यहाँ के पुरुष वर्ग भी खुलकर सामने आ चुके हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको बूढ़ी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तीव्र विरोध होने लगा है शराब दुकान का। और इसके पीछे की ठोस वजह यह है कि इस क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो शराबी पतियों की वजह से और अपने शराबी पिता की वजह से बेहद प्रताड़ित है, परेशान है, तंग आ चुकी है। आर्थिक रूप से महिलाएं टूट चुकी है, मानसिक रूप से टूट चुकी है, साथ में वो शारीरिक तौर पर भी कई बार लहूलुहान हो चुकी है। यही वजह है कि अब ये महिलाएं सर पर कफन बांधकर शराब दुकान के विरोध में खड़ी हो चुकी है, जिसका प्रमाण बूढ़ी में लगातार देखने मिल रहा है। पूर्व सांसद पहुंचे हुए हैं, बताएंगे सांसद जी क्या आपको सूचना मिली थी जिसके बाद आप यहां पर आज पहुंचे हैं, और क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर जिस तरह का ये विरोध चल रहा है शराब के खिलाफ? ये जो शराब के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में मुझे जानकारी कल ही मिल गई थी। मैं इस बीच ज़रा बाहर गया हुआ था पंजाब के दौरे पर, तो मैं पहले भी आ जाते हैं। तो जिस बड़े जोश के साथ में ये संघर्ष कर रही हमारी बहनें हैं, हमारी माता हैं और हमारे भाई लोग भी साथ में हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। और ये सुनकर मैं इनको समर्थन देने आया हूँ कि बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं शराबबंदी के ख़िलाफ़। और हमारा सिद्धांत में शुरू से है कि शराबबंदी होनी चाहिए। शराब पूरे परिवार को ख़राब करता है, शराब पूरे गांव को ख़राब कर देता है, पूरे शहर को ख़राब कर देता है। उसमें अच्छाई कुछ है ही नहीं। तो मैं इसलिए यहाँ पर आया उनको समर्थन देने के, इनका अभिनंदन करने भी आया मैं। बहुत हिम्मत से, बहुत बहादुरी से वो लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। और ये जो बूढ़ी जो है, ये पुराना बालाघाट शहर है, ये असली बालाघाट यही है। तो यहाँ की जनता और यहाँ की महिलाएं, सारे लोग जो यहाँ पे हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं, मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के इस लड़ाई को लड़ने आया हूँ। हमने देखा कि वार्ड नंबर 25 में महिलाओं के विरोध के बाद सांसद पहुंची, विधायक पहुंची, पार्षद भी पहुंचे वहां के, और कई सारे लोगों ने उनको समर्थन दिया। लेकिन यहां पर देखने में मिला कि विधायक के अलावा यहां की पार्षद हो या फिर सांसद हो, किसी ने समर्थन नहीं दिया और अभी तक यहां पर नहीं पहुंची है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? और देखिए, भारत के अंदर ठीक है बोलिए, महिलाएं पूरे देश में जो है संविधान की धारा 47 के अंतर्गत ये शराबबंदी होना चाहिए। अगर पूरे देश में नहीं कर रहे हैं तो कम से कम मध्य प्रदेश में तो करें। भी मध्य प्रदेश के अलावा शराबबंदी है, गुजरात में है, बिहार में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है और लक्षद्वीप में भी है, और आपका मणिपुर में भी है। और मिजोरम में ऐसा है कि कुछ जिलों को बंद किया उन्होंने, पूरा प्रदेश बंद नहीं है। देखिए 5 जिले तो बंद हैं, 5 राज्य बंद हैं। यहाँ भी बंद करने से मध्य प्रदेश में भी। अब सरकार लिखती, बड़े बड़े बोर्ड लगा के लिखती सरकार कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुकानों पे भी लिखा रहता है। तो जब आप सरकार जब लिखती है कि भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बेच क्यों रहे हैं इसको? आप क्यों बेच रहे हैं? आप बंद करो ना इसको। आप सरकार के लिखे, सरकार लिख रही बोर्ड में ना कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत हानिकारक है, तो इसको बंद करो ना आप। जब ये हानिकारक चीज़ें हैं तो इसको बिकने क्यों दे रहे हैं आप? बालाघाट के इस आंदोलन को आप कहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? आपका क्या प्रयास होगा? जिस तरह से महिलाएं लगातार शराब दुकानों के बाहर प्रदर्शन कर रही है, चाहे बालाघाट शहर में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह से तस्वीरें आ रही है। नहीं, बहुत अभी हम बात कर रहे हैं अभी बूढ़ी की, उसके बाद पूरे ज़िले की बात करेंगे, पूरे प्रदेश की बात करेंगे। जी।
तो अभी तो हम ये बात करें कि बूढ़ी की जो शराब दुकान यहाँ से हटनी चाहिए, हर हालत में हटनी चाहिए इसको। और आर पार की लड़ाई यहाँ की जनता लड़ेगी, ऐसा हम भरोसा करते हैं, हम उनको साथ देंगे। तो आर पार की लड़ाई यहाँ की महिलाएं लड़ रही है और इनको समर्थन देने के लिए कंकर मुजारे पूर्व सांसद यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये लड़ाई फिलहाल वार्ड नंबर 12 में जारी है। जब तक यहाँ की दुकान हट नहीं जाती है उनके संघर्ष में उनका समर्थन यहाँ पर रहेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार एक तरफ शराब को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताती है तो प्रदेश भर में शराब को बंद क्यों नहीं कर देती है, इस तरह का सवाल उन्होंने सरकार की मंशा पर उठाया है। कुछ पुरुष यहाँ पर मौजूद है जो लगातार आज आंदोलन में पहुँचे हैं। आप लोग बताएंगे, आज महिलाओं के बीच आंदोलन में पहुँचे हैं, क्या चाहते हो आप लोग भी? हम चाहते हैं कि ये जो दारू भट्टी है यहाँ से दूसरे जगह चले जाए और जो ये माहौल है ये साफ़ सुथरा हो जाए, जिससे यहाँ के रहवासी जो है अमन चैन से रह सके। क्या दिक्कतें यहाँ पर जा रही थी शराब दुकान की वजह से और अभी क्या स्थिति बनी हुई? शराब होने से यहाँ पे रहने वाले आसपास के जनमानस में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है, लोगों को गाली दिया जाता है, जिससे यहाँ के रहने वालों को बहुत परेशानी है। तो पुरुषों का भी साफ कहना है कि इन महिलाओं के समर्थन में वो इसलिए उतरे हैं क्योंकि शराब दुकान की वजह से यहाँ पर चलने में दिक्कतें होती है, न्यूसेंस क्रिएट होता है, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे आत्मग्लानि महसूस होती है, महिलाओं की जो है स्वतंत्रता भंग होती है। इसी के चलते वो चाहते हैं कि इस रहवासी इलाके से शराब दुकान को तत्काल शासन प्रशासन के द्वारा हटाया जाए, जिससे कि यहाँ का माहौल भी दूसरे वार्डों की तरह सुरक्षित हो सके। तो आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं वार्ड नंबर 12 शराब दुकान के बाहर से, जहाँ पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे महिलाओं के बीच समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। महिलाएं का जोश काफ़ी हाई नज़र आ रहा है, महिलाएं लगातार नारेबाजी कर रही है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। दारू भट्टी बंद करो, दारू भट्टी बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दारू भट्टी बंद करो। एक नारी सब पे भारी, एक नारी सब पे भारी। तो महिलाओं का जोश काफ़ी हाई नज़र आ रहा है और महिलाएं लगातार शराब दुकान के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है। आप बताएंगे अब तक आप लोग इस शराब दुकान को हटाने के लिए किन किन लोगों के पास पहुँचे और क्या वहाँ से जवाब मिला है? हम कलेक्टर ऑफिस भी पहुँचे, उन्हें भी बोल दिए कि नहीं हट सकती भट्टी, कुछ नहीं हो सकता बोले। यहाँ बोले संसद के पास भी पहुँचे, अनुपमा मुजारे मैडम के पास पहुँचे, वो आए थे हमारे पास 2 बार। उन लोग हम चाहते हैं सर कि यहाँ से हटके परिवर्तन हो, यहाँ से हटके कहीं भी जाके बैठ जाए भट्टी। पर यहाँ मोहल्ले में देखो सर, हम भी अभी रोक रहे हैं तो लड़के लोग हमको गाली गलौज करते हैं, कहीं मारने पीटने, कहीं गुंडे आते हैं, कहीं कुछ आते हैं। यहाँ बहुत माहौल खराब बन गया है। नहीं, कल 2 दिनों में क्या माहौल को यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई इन शराब दुकान वालों? दारुओं के साथ में हम पवे छीनने की मुझे पता चला है कि फ्री में शराब देकर लोगों को भिड़ाते थे आप। हाँ, उन लोगों को फ्री से और कई लड़कों को बुला के फ्री से दारू देते हैं और उन लोगों को वो सोचते हैं कि इन लोगों से लड़ाई झगड़े हो या कुछ हो, ऐसा सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर एक नई बात निकल कर सामने आई है कि जब से शराब दुकान का विरोध हो रहा है, शराब ठेकेदार के द्वारा अपने गुर्गों को बुलाकर यहाँ पर ऐसे युवा जो इन परिवार से भी ताल्लुकात रखते हैं, उनके पतियों को फ्री में शराब दिलाई गई ताकि वो शराब पिए और इन महिलाओं से भिड़े, लड़ाई झगड़े करे। इस तरह का प्रयास यहाँ पर किया गया है, ये महिलाएं आरोप लगा रही है। हालांकि ये सच्चाई भी है क्योंकि कल देखने में आया कि शराब ठेकेदार के गुर्गे यहाँ पर लोगों को बुला कर उन्हें शराब की बोतलें, उनके पौवे जो है थमा रहे थे और उसके बाद वो लोग इन महिलाओं के साथ गाली गलौच और अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे। इस तरह का हथकंडा यहाँ पर लगातार अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं का ये आंदोलन थम जाए और वो आगे न बढ़ पाए। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो अभी बात सुनी है कि इनके पति को फ्री में दारू पिला रहे हैं, इनके साथ फिर मारपीट करा रहे हैं और दंगे करा रहे हैं। इसके लिए FIR जो है शराब ठेकेदार के खिलाफ होना चाहिए कि वो भड़का रहा है, प्लानिंग करके शराब दे रहा है पीने के लिए, तो पुलिस को FIR दर्ज करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए उसको। क्यों दंगा करा रहा है ऐसे? गुंडों को लगा, गुर्गों को लगा, दारू पिला के इनको महिलाओं को गाली बकवाते हैं, पिटवाते हैं इनको। ये तो बहुत खराब बात हो रही है यहाँ तो। लेकिन एक बात ये भी आ रही कि शराब ठेकेदार आरोप लगा रहा है कि महिलाएं शराब पीने के आने वाले लोगों को जानबूझकर रोकती है, भी आरोप लग रहा है। वो रोक रही है, वो ठीक कर रही है, आरोप नहीं बात, वो रोक रही ठीक कर रही है कि भाई क्यों शराब पीने आ रहे हो, भागो यहाँ से तुम लोग। बिल्कुल ठीक रोक रही है वो।
शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, वो यहाँ पे दारू पीने आएंगे और महिलाएं के उनको गुलदस्ते देंगे क्या कि जाओ शराब पियो करके? ठीक कर रहे हैं, भगाना चाहिए उनको। मतलब तो क्या जब यहाँ पर विरोध चल रहा है तो क्यों यहाँ पर शराब पीने के लिए आ रहे हैं, ये सवाल उठाया है कंकर मुजारे ने। और उनका साफ कहना है कि जो भी शराबी यहाँ पर शराब का शौकीन भी होगा वो शराब पीने के लिए आएगा तो उसका गुलदस्ते से स्वागत नहीं किया जाएगा, बल्कि महिलाएं उसके हाथ से शराब छीनकर उसे नष्ट करने का प्रयास करेगी। ये बात कंकर मुजारे ने भी कही है और महिलाएं लगातार कह रही है। महिलाओं से कुछ बात कर लेते हैं। जी बताएंगे, कहाँ आप इसी वार्ड की है? हाँ सर, ये साइड में मेरा घर है। जी बताएंगे किस तरह की परेशानी, किस तरह का दर्द आप लोगों को है इस शराब दुकान की वजह से? दर्द तो हमको बहुत है सर, यहाँ आए दिन लड़ाई झगड़ा बहुत परेशान कर रखा है। आज की बात बताओ सर, हम यहाँ पे खड़े थे तो गद्दी वाले जो यहाँ दारू बेचते वो हमको बोल रहे थे तुमको नाली में भर देंगे। अच्छा। नाली भर देंगे, और जो दारू पीने वाले आते हैं हम छीनते हैं तो उनको वो लोग बाहर आके लेडीजों को खींचतान कर रहे थे सर। आज की बात है ये। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों ने FIR वगैरह करवाए इनके खिलाफ? करवाए थे। हाँ। गाड़ी नहीं आई, शिकायत किए थे? हाँ। पुलिस नहीं आई? अच्छा, तो क्या चाहते हो आप लोग? अगर आप लोगों के साथ अगर कोई घटना हो जाए तो क्या चाहेंगे? पुलिस को यहाँ पे तत्काल पहुँचना चाहिए कि वो आपकी जिम्मेदारी है। बोले आप खुद जेल हो, बोले क्योंकि हम जब रिपोर्ट लिखाने गए थे कल तो बोले वो आपका टेंशन है, वो आप जानो, हम कुछ नहीं करती है। बोले हमारे पास मत आना। बोले तो हम किसके पास गुहार लगाने जाएंगे, आप बताओ? शराब दुकान के विरोध में जो महिलाएं आंदोलन कर रही है और जो ठेकेदार के द्वारा इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है या फिर न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, महिलाएं इसे लेकर शिकायत करने थाने तक पहुंचती है, 112 में शिकायत भी करती है, लेकिन पुलिस है कि इस मामले पर FIR दर्ज करने से मना कर रही है। पुलिस ये कह रही है महिलाओं से कि आप ही लड़ो, आप ही समझाओ, क्योंकि हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सामाजिक सुरक्षा का दायित्व पुलिस के कंधों पर है तो पुलिस को ऐसे मामलों में दखल देकर तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस हो रही है? क्यों पुलिस यहाँ पर बहरी बनी हुई है? क्यों उन्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा विरोध महिलाओं का और यहाँ पर देखने मिल रहा आक्रोश समझ में नहीं आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे अब राजनीतिक माहौल भी तैयार होने लगा है। कल तक जहां महिलाएं शराब दुकान का विरोध कर रही थी, अब यहां पर राजनीतिक नारे भी गुंजायमान हो रहे हैं। स्पष्ट तौर पर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि सरकार को इस दारू भट्टी को हटाने के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि इस दारू भट्टी की वजह से यहाँ की जो महिलाएं हैं लगातार परेशान है, प्रताड़ित है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और मानसिक तौर पर भी। इसीलिए महिलाएं अब कफन बांधकर सड़क पर उतर आई है और उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक वार्ड नंबर 12 की ये शराब दुकान नहीं हट जाती तब तक वे सुकून से नहीं बैठेंगे। इसी तरह से सरकार विरोधी नारे और साथ में शराब विरोधी नारे लगाते रहेंगे। नहीं बना था तुम्हारा, दारू पी लिया हो, नहीं बना था तुम्हारा।